देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत है। मैं थोड़े आम भाषा में बता दूं कि 2 साल की सजा हुई है। क्राइम इतना हीनियस नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है, तो ऐसे भी इस मामले में जमानत मिलना ही था और वो प्रावधान है, वो लीगल प्रोसेस का हिस्सा है। अब रह गई बात, एक और बात समझने की जरूरत है कि 23 मार्च को जब कन्विक्शन हुआ था, सजा सुनाई गई थी, उसी समय कोर्ट ने इनको 30 दिन का समय दे दिया था। अब दूसरी बात आती है कि जो इसमें महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण ये है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो चली गई है वो बहाल कैसे होगी। हम आपका भी, मेरा भी, कांग्रेस का भी, बीजेपी का भी, देश के बाकी लोगों का भी जो वो है इंटरेस्ट इसमें है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी। कैसे होगी? तो कैसे होगी? तो तभी होगी जब उनके कन्विक्शन पर स्टे लगेगा, और वो जो कन्विक्शन पर स्टे लगेगा, जो खबर आ रही है, जो बताया गया उसके हिसाब से वो 3 मई को सुनवाई होगी। तो मतलब ये कि तब तक राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं रहेंगे। जो पहले उनकी सदस्यता चली गई है वो उनकी अयोग्यता बरकरार रहेगी। रवि, आज की सुनवाई में बात जो मुझे समझ में आती है वो यही आ रही है। तो ऐसे में अगर कोई दावा करे कि आज ये राहत मिल गई, ये बड़ी राहत मिल गई, मेरे हिसाब से कोई राहत नहीं। तो दर्जन मत पूछो यार। अब 13 तारीख को अहम चीजें क्या रहेंगी? 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी, और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। सर, जैसे बात करिए, आपको घटनाक्रम बाद ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे सूरत सेशन कोर्ट के बाहर से। तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता वहां से नारेबाजी करते हुए निकल गए हैं। रमन, आपकी तरफ, क्योंकि कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, उसको लेकर तारीखें तय हो गई हैं, सुनवाई के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है, लेकिन सियासी मैसेज आज जो कांग्रेस ने दिया है उसके क्या मायने निकालें? राहुल गांधी आते हैं लॉ लश्कर के साथ, तीनों मुख्यमंत्री वहां मौजूद होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक खुद कुछ बोले नहीं है। तो क्या रणनीति माने? राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा अभी तक कि जब तक मामला चल रहा है तब तक अभी कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मामला चूंकि कोर्ट में है और राहुल गांधी सूरत सेशंस कोर्ट के बाहर नहीं बोलना चाहते हैं, बोलने से को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन आपने देखा है कि राहुल गांधी कई बार इन मामलों पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात कहते हैं। और हालांकि कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए, जो कोर्ट का फैसला आया है, उन्हें जमानत दी गई है। 3 मई को अगली सुनवाई है, 3 मई तक उन्हें जमानत दे दी गई है। हालांकि उनके कन्विक्शन पर जो फैसला होगा, जो सुनवाई होगी, वो 3 मई को होगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा राहत, सही बताया प्रभाकर ने कि बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो फौरी राहत मिली है उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बाकी कांग्रेस नेताओं का, उनके चेहरे खिले हुए हैं, उनके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, और कार्यकर्ता भी अपने नेताओं को देखकर खुश हो रहे हैं कि थोड़ा सा राहत मिली है कोर्ट की तरफ से, और आने वाले समय में और भी राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है, प्रभाकर की तरफ एक बात